सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अख्तियारात की जंग अब एक नई सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है और बेसिकली अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो आखिरी ऑप्शन था उसको भी इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। अब आईनी बेंच बचेगा या नहीं बचेगा या इसको फारिग करवाने के लिए जो फैसला किया गया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और अब जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 3 रुकनी बेंच ने एक हुक्मनामा जारी किया है। अब मजीद किसी भी चीज का इंतजार नहीं किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का जो हुक्मनामा है वो बेसिकली आईनी बेंच के खिलाफ एक ऐसी चार्ज शीट है जो यकीनन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रेगुलर बेंचेस और आईनी बेंचेस के बीच अख्तियारात का जो फर्क है उसको खत्म करने के लिए ये हुक्मनामा जारी किया गया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है। कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक तो रेगुलर बेंचेस हैं जिनके चीफ जस्टिस याया आफरीदी हैं और इसके अलावा एक आईनी बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास है। ये वो सब जजेस हैं जो आईनी बेंच को देखते हैं या आईनी बेंच में आईनी जो दरखास्तें हैं उनको सुनती हैं। सुप्रीम कोर्ट का हर जो बेंच है वो बेसिकली एक तरह से मतलब कोई भी केस आता है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आता है तो उसमें कोई ना कोई आईनी सवाल होता है, क्योंकि अगर तो सीधा सीधा केस हो तो वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आए नहीं। तो अब मसला ये है कि एक केस आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास और ये केस था बेसिकली इनकम टैक्स से मुतल्लिक। अब सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस के अख्तियारात हैं वो महदूद करने के मामले पर इस केस में जब सवालात उठाए गए और इस पर तहरीरी हुक्मनामा अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जारी कर दिया गया है। दरखास्त गुजारू के वकील ने अदालत का मौजूदा रेगुलर बेंच इन मुकदमात की समाअत नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब अगेन ये बताता हूँ कि जब कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है सबसे पहले जो मुखालफ पार्टी का वकील है वो सबसे पहले यही बात कह देता है कि आप तो ये केस सुन ही नहीं सकते। जजेस उधर क्या बोले, अब हम ये केस क्यों नहीं सुन सकते? वो ये कहते हैं कि ये आईनी बेंच का मामला है, ये रेगुलर बेंच का मामला नहीं है। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने अब एक हुक्मनामा जारी किया है जिसके मुताबिक अदालत को बताया गया है कि इनकम टैक्स की शिकों को चैलेंज किया गया है। जब ये पूछा गया कि ये बेंच इन मुकदमात की समाअत क्यों नहीं कर सकता तो वकील ने आईन पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के जरिए शामिल किए गए आर्टिकल 151 ए के अहकामात का हवाला दिया। जस्टिस मंसूर ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि दरखास्त गुजारों के इस एतराज पर कि अदालत के मौजूदा बेंच को दायरा अख्तियार हासिल नहीं है पर जवाब जो है वो वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि दायरा अख्तियार से मुतल्लक आर्टिकल 151 ए की बुनियाद पर इतराज़ आईनी तौर पर गैर मोतबर है। उन्होंने कहा कि जवाब जो है वो वकील ने ये आइन के अहम हदोहाल हैं जैसे अदलिया की आज़ादी और रियासत के 3 अदारों के दरमियान अख्तियारात की अलादगी के खिलाफ बात की है। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक जब ये पूछा गया कि अदालत का मौजूदा बेंच किस तरह नए शामिल किए गए आर्टिकल 151 ए की आईनी हैसियत का फैसला कर सकता है तो जवाब देंदखान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि एतराज़ और इसकी बुनियाद पर मौजूद बेंच के दायरा अख्तियार से मुतल्लक है, इसका फैसला इसी बेंच को करना होगा। यानी कि कोई केस आप आईनी बेंच में या रेगुलर बेंच सुन भी सकता है या नहीं, इसका फैसला भी आईनी बेंच को करना है। तो चूंकि ये मौजूदा रेगुलर बेंच तो आईनी बेंच नहीं है तो इसलिए इस बेंच के पास ये इख्तियारात भी नहीं है कि ये फैसला भी कर सके कि ये केस वो सुन भी सकते हैं या नहीं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने बोला है कि पहले तो ये तय कर लो, पहले 26वीं आईनी तरमीम और इसके बीच जो इख्तियारात हैं उसके बाद हम आगे चलेंगे और इस केस को 15 दिन के लिए मुलतवी कर दिया है।